नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद आप सबको। तो आप सब कैसे हो? आप सब बहुत ही अच्छे हो, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो लगातार। और मैं उनको भी बता दूं कि जो कुछ कारणों लगातार डिमोट कर रहे हैं बच्चों को कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, वीडियो री एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वीडियो री एग्ज़ाम होगा और वीडियो री एग्ज़ाम पक्का होगा, 100% गारंटी के साथ होगा। तो वीडियो बाबू बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन किशोर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर स्वागत करता हूं। आज आपकी चौथी क्लास है। अब तक वर्णमाला की क्लास हो चुकी है, हमने उसमें स्वर बताया, व्यंजन बताया, लेकिन जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप उतना सपोर्ट प्यार दुलार नहीं दे रहे हो, लेकिन उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं तो आपके लिए लगा ही हूँ। आप हमारे लिए कितना 100% करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास जो है वो है बर्तनी। क्या है आज की क्लास? आज की क्लास है बर्तनी। ठीक है, बर्तनी का क्या अर्थ होता है सही सही बताइएगा सब लोग। और एक बात जरूर से जरूर सब लोग सेशन को शेयर कर दिया करिए, चैनल को शेयर कर दिया करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि चैनल को शेयर करने की, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, बड़े दुख की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाते नहीं हो। ठीक है, तो आप बर्तनी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बर्तनी के बारे में बात करते हैं। बर्तनी के होता क्या है? ठीक है, चलिए। बर्तनी का मतलब होता है कि शुद्ध लिखावट या शुद्ध क्रम। शुद्ध लिखावट या शुद्ध क्रम मतलब किसी भी वर्ड या शब्द में या वाक्य में जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करना ही बर्तनी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो लिखिए आप, किसी भी वाक्य, शब्द या वर्ड में क्रम या त्रुटि को दूर करना बर्तनी कहलाता है। बात करें अगर बर्तनी की तो आप लोग कहते हो कि इंग्लिश में बर्तनी को क्या कहते हैं। जैसे आपको 3 प्रकार दे दिया गया, आपको 3 प्रकार दे दिया गया। पहला दे दिया गया हिंदी, दूसरा इंग्लिश, ठीक, और तीसरा क्या दिया गया? उर्दू। ठीक है, अब ये बताइए कि इन सब में बर्तनी को क्या कहते हैं। हिंदी में बर्तनी को क्या कहते हैं? शुद्ध रूप। क्या कहते हैं? शुद्ध रूप। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग। और उर्दू में क्या कहते हैं? हिज्जे। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि उर्दू में बर्तनी को क्या कहा जाता है। तो बर्तनी को उर्दू में हिज्जे कहा जाता है। ठीक है, हिज्जे कहा जा सकता है। अब हम इसमें छाटेंगे कि किस प्रकार से इसमें कमियां होती हैं, किस प्रकार से। पहली कमी तो ये होती है कि शुद्ध रूप से लिखावट, लिखते समय सावधानी। कुछ वर्डों को लिखते समय बहुत सावधानी रखनी होती है। जैसे कि कुछ वर्ड हमारे होते हैं, था हो गया, भा हो गया, स्रा हो गया, इनके ऊपर शिरोरेखा को तोड़ दी जाती है। ठीक, छोटा आ हो गया। जैसे मान लो हमें लिखना है अन्यथा, तो कुछ लोग कहते हैं अन्यथा, गलत है, अन्यथा। ठीक, ये अन्यथा सही है क्योंकि छोटा आ और था एक ऐसा वर्ड है जिसपे हमें सिरोरेखा का मतलब है कि हमने कुछ भी लिखा और उसके ऊपर जो हमने पाई खींची वो हो गई सिर की रेखा अर्थात सिरोरेखा, उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं कि लिखते समय सावधानियां रखने योग्य वर्डों की ये होती है कि जैसे खा शब्द हो गया, खा शब्द को कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं, बड़े भैया ऐसे करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? खा है नहीं, ये हमारा
खा है। तो इन सब पर चर्चा होगी, पहली चीज। दूसरी, कुछ संयुक्त रूप होता है, कुछ संयुक्त रूप होता है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। बस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, अगर नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करें बड़े भैया, ठीक है। आप सबसे बड़ी उम्मीद है मेहनत आप लगातार करते रहो। जैसे जो रा हो गया, अब ये रा जो हमारा हो गया, तो रा तो हम हलंत, अगर रा हमें सिर्फ रा लिखना है तो हलंत तो लग गया, ये आधा वर्ड हो गया। लेकिन किसी वर्ड के साथ अगर ये आता है तो इसे आधा कैसे लिखा जाता है, ये कई रूप में लिखा जाता है। एक तो हमें ऊपर लगता है, ठीक, एक तो नीचे लगता है, ठीक है, एक ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये कई प्रकार से लगता है, जिसको हमें अपनी अपनी जगहों पे कई तरीके से प्रयोग करना होता है। वो पूरा हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। हा का प्रयोग की शुद्धिकरण देखेंगे, ठीक है। तो वर्डों को लिखते समय हम लिखिए, पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहली हेडिंग डालिए, लिखते समय सावधानी। पहली हेडिंग है वर्डों को लिखते समय सावधानी। वर्डों को लिखते समय सावधानी। लिखते समय सावधानी, ठीक है। कुछ वर्ड हो गए कि जिनको हमने लिखना तो है कुछ और हम लिख देते हैं, और उसका मतलब अगर निकालना चाहें तो कुछ और निकल के आता है। कैसे निकल के आता है, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले ध्यान दें कि खा को लिखते समय ध्यान दें कि खा को रौ ना लिखें। ठीक है, पहली बात तो ध्यान दें, खा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। खा को लिखते समय खा को लिखते समय ध्यान दें, उनको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं भैया, तो इनका मतलब चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो लिखते हैं खाना, ये हो गया खाना, और खाना का शुद्ध रूप क्या होता है, भोजन करना। क्या होता है, भोजन करना, भोजन करना। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग जल्दबाजी में रा और वा करके लिख देते हैं, रा वा ना, वो तो कहते हैं बड़े भैया खाना लिखा है, ठीक है, लेकिन मेरे गुलगुलों, मेरे रसगुल्लों, ये खाना नहीं लिखा है, ये लिखा रवाना। रवाना मतलब जाना, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां सिर्फ और सिर्फ वर्डों का ध्यान ना देकर लिखने की वजह से उसका अर्थ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वर्डों को लिखते समय सावधानी ये आपको समझ में आ गई होगी। हम अगला हेडिंग देखते हैं, हेडिंग नंबर 2 है, जिसको हम कहते हैं शिरोरेखा। दूसरे नंबर की है शिरोरेखा। पहली बात तो शिरोरेखा का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी वर्ड को जब हम शब्द के रूप में पढ़ते हैं तो जब तक शिरोरेखा नहीं लगेगा वह उसका शुद्ध रूप नहीं होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ दी जाती है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ते हैं, ठीक है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो गलत पढ़ा जाएगा। हमें वर्तनी के हिसाब से अगर पढ़ना है तो वर्तनी के हिसाब से उसको क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। वो कौन से वर्ड हैं, वो था, धा, स्रा, वो ये वर्ड हैं, था, धा, स्रा, ठीक है। था है, धा है, स्रा है, छोटा आ है, भा है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमको शिरोरेखा
तोड़नी होती है। ठीक, अब हम इनका मतलब आपको बताते हैं। चाहे वह वर्ड पहले आया हो, चाहे वह वर्ड शब्द के अंत में आया हो, चाहे वह वर्ड शब्द के बीच में आया हो, बड़े भैया मेरे रसगुल्लों, उसको तोड़ना ही तोड़ना है। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? था। अब था को देख लेते। मान लो था है, ये हो गया, हमें लिखना है अन्यथा। तो अन्य छोटा था, हमने ये भी देखा है कि छोटा है, तो इसकी भी सिरोरेखा तोड़ दो, इसको लेके चलो और इसकी भी सिरोरेखा तोड़ दो, इसकी भी सिरोरेखा तोड़ दो। तो कहाँ कहाँ सिरोरेखा तोड़नी है ये आपको पता होना चाहिए। इनकी कंप्लीट कर दो, इनको यहाँ छोड़ दो। ये हो गया था का प्रयोग। हम आते हैं धा। ठीक है, सबको पता है, लिखो अधर्म। सब लोग अधर्म लिखो। तो आप ऐसे लिखोगे और ऐसे, माँ छोड़ दोगे। अब छोटा है, इसकी भी सिरोरेखा आपको तोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगला आता है, एक और था यहां छा। छा का भी हम देख लेते हैं, कच्छा, कच्छा। इस तरीके से भगत, सिरोरेखा लगेगी, ऐसा नहीं है कि उस वर्ड पे सिरोरेखा नहीं लगेगी, सिरोरेखा लगेगी। ठीक है, लेकिन सिरोरेखा को तोड़ देंगे। कहने का अर्थ यह है कि सिरोरेखा को तोड़ देंगे। कोई एक बड़ा वर्ड आपको लिख के बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, जैसे ये लिखा है अधिगमन, ये ऐसे लिखते हो आप लोग, लेकिन वाक्य शुद्धि के रूप में, वर्ड शुद्धि के रूप में, इसमें वर्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ गलत है। यहाँ हम लिखेंगे आधी, आ ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे, गा मा ना, ए ऐसे। बस सिरोरेखा कहाँ तोड़नी है ये ध्यान रखना है मेरे गुलगुलो। ये आपकी सिरोरेखा है, इतना ध्यान रखना, ये सिरोरेखा है, इसको हमें तोड़ देना है। अगर आपको समझ ना आई हो तो और भी अच्छी तरीके से हम इसको बता सकते हैं, और डिक्टेट में बता सकते हैं, और वर्डों के एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं। चलिए देखते हैं और एक दो। धमिना ऐसे लिख देते हो बड़े भैया, धमिना लिखते हो ऐसे। मेरी बहनों धमिना ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा। धा मी ना, ऐसे और ऐसे। तो ये होती है सिरोरेखा। इसे कब तोड़ना है, किन वर्ण पे तोड़ना है, यह आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए इसी को कहते हैं। तो पहले में मैंने वर्डों को लिखते समय सावधानी बताई, दूसरे में मैंने सिरोरेखा बताया। तो दो चीज़ें तो आपकी कंफर्म हो गई हैं। आई होप कि आप सबको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे की कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा बड़ी हैं और उनको समझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिटा दें फटाफट, इसको भाई मिटाते हैं हम। मिटाने के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अब संयुक्त। अब संयुक्त वर्ण पढ़ेंगे। अब संयुक्त वर्ण में समस्या कहाँ से निकल के आती है ये पूरा देखा जाएगा। उसमें हम डा का प्रयोग देखेंगे, हा का प्रयोग देखेंगे और रा का प्रयोग पढ़ेंगे। जहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं जो हम गलत लिख देते हैं, किस तरीके से आर्य लिखना है और किस तरीके से अधिकृत लिखना है और किस तरीके, तो सब में रा है और कैसे इनको हमें समझना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखिए संयुक्त वर्ण, ये तीसरी हेडिंग है संयुक्त वर्ण। इतनी जबरदस्त हिंदी फिर या तो फिर आपको निधि मैडम ही पढ़ा सकती हैं, बस, या तो फिर निधि मैडम ही पढ़ा सकती हैं। इस चीज़ को आपने आज तक कहीं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा होगा कि बर्तनी को हिज्जे भी कहा जाता है और बर्तनी को स्पेलिंग भी कहा जाता है, वाक्य शुद्धि भी कहा जाता है, इसको शुद्ध रूप भी कहा जा सकता है। इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है, बड़े भैया, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, सब लोग जितने लोग हैं, सब लोग चैनल को एक बार ताकेदार सब्सक्राइब कर दीजिए।
चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो हाँ, क्या था? सबसे पहली बात, दो वर्डों से मिलकर बना, दो वर्डों से मिलकर बना वर्ड क्या है? संयुक्त वर्ड या अक्षर कहलाता है। लिख लो, दो वर्डों से बना वर्ड अरे यार, बना वर्ड संयुक्त वर्ड या व्यंजन कहलाता है। या व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है। चलिए ठीक है, लिखो, कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जो आधे नहीं लिखे जाते हैं। कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं। कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो आपके छा टा डा डा, छा टा डा डा, चा छा टा डा, दा रा हा, दा रा हा, ये आपके आधे नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, आधा लिखने के लिए अगर ये किसी भी शब्द के बीच में आए हैं या किसी शब्द के अंत में आए हैं तो क्या आप इनको ऐसे लिख लोगे? ऐसे ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता बड़े भैया। तो इसमें हम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इनको अगर अकेले आए हैं तब तो इनके साथ हलंत लगा के इनको आधा बना सकते हो आप। इनको हलंत लगा दो आधा, आप वैसे ही बन गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो दा का संयुक्त रूप हम पढ़ेंगे अब। दा का संयुक्त रूप, नंबर 1, दा का संयुक्त रूप। दा का संयुक्त रूप। ठीक है, कि दा क्या संयुक्त, कितने दा के कितने संयुक्त रूप होते हैं वो सब पूरा हम दिखा देंगे आपको लिख के। ठीक, पहला ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा ऐसे भी लिख देते हो आप। ठीक, तीसरा भी देख लेते हैं। ऐसे। चौथे की बात करें, ऐसे। और एक और होता है आपका एक और है भैया, ऐसे। तो इन लोगों के रूप को हम आप अच्छे से आपको बताने वाले हैं, बस आप समझिएगा। आपको समझना होगा, आप समझोगे नहीं तो आप जानोगे नहीं। ठीक है, जैसे ये हो गया दा प्लस या। ये इनका क्या है कि आधा दा है और आधा या है। आधा दा है और ये आधा या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या होगा? विद्या। क्या होगा? विद्या। कोई डाउट है किसी को कोई समस्या हो तो हम आगे, अगर ना समस्या हो तो हम आगे बढ़ें, अगर ना समस्या हो तो आगे बढ़ें। दूसरा देख लेते हैं, दा, आधा दा प्लस दा। ठीक, जैसे उद्यान। जैसे उद्यान, क्या? उद्यान। जैसे
उद्यान। ठीक है, आगे देखें, इसमें क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, किसी को पता है? जिसको पता है वो बताए फटाफट, चलो फटाफट बताइए आप लोग। इसमें क्या है? इसमें दा है और वाह है। ठीक है, दा है और वाह है। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे लिखना है द्वारिका, द्वारिका, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते द्वारिका, तो इनको लिखने के लिए हमें इन्हीं चीज़ों को समेट देना पड़ता है और ऐसे द्वारिका लिख देते हैं बड़े भैया। अब आगे भी लिखा होगा कि इसमें एक होगा भा, दा और भा, और इसमें क्या है? दा और, ये क्या है? दा और भा था, दा और माँ है, दा और धा। ठीक, तो ये रही आपकी दा का संयुक्त रूप, जिसमें हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, और इनका जो इनका संयुक्त रूप है मैंने इस तरीके से समझाया है। आई होप कि आप सबको बेहतरीन तरीके से और ढंग से समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो एक बार यस सर लिख लो, एक बार यस सर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि हा का संयुक्त रूप। देखिए, संयुक्त रूप में मैंने बताया था कि पहले मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले आपको बताया, वो समझ में आ गया दा का। ठीक है, तो उस तरीके से लिखने में गलत हो जाता है, किस तरीके से मैंने बताया वो आपने नोट कर लिया होगा। अब हा का संयुक्त रूप, हा के संयुक्त रूप को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इस प्रकार, जब हम कहीं अकेले हा लिखते हैं, जब हम अकेले हा लिखेंगे तब तो ऐसे लिख के, अगर आधा हा लिखना है तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमें हा का ऐसे रूप मिला तब हमें कैसे पहचानना है? ये जो लकीर बनी हुई है, ये हमारी लकीर कौन सी है? वा की लकीर है। ये कौन सी लकीर है? या की लकीर है। और ये है हमारी माँ की लकीर है, ये हमारी माँ की लकीर है, और ये ला दिख ही रहा है, ये ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हा और वाह, हा और या, हा और माँ, हा और ला, हा और ना। ठीक, तो इस प्रकार से लिखने में ये एकदम बढ़िया सही रूप हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि रा का, रा में समस्या है बड़े भैया, आप लिख के दिखाओगे हमको। एक होता है रूप और एक होता है रूप, तो कौन सा? सब में रूप, आपसे कोई बोले रूप और रूप दोनों बोल दे तो आप कैसे लिखोगे? क्या ये आप ऐसे लिख दोगे या आप ऐसे लिख दोगे? दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है, उसमें कैसे लिखेंगे हम पूरा जानेंगे, पूरा सच एकदम बढ़िया तरीके से। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा। अब चलिए, ये रा का जो पदेन रूप है, 3 रूप मैंने रा का पदेन रूप निकाला है। एक होता है ये इस प्रकार से, इस प्रकार क्या होता है कि जब हम इस प्रकार लिखते हैं तो क्या होता है? यहाँ रा पूरा होता है। ठीक, यहाँ रा पूरा होता है, किंतु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है वह वर्ण आधा होता है, यह जिसके नीचे लगता है वह वर्ण आधा गिना जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे प्रकाश, अब प्रकाश लिखा था, यह प्रकाश है, हमें प्रकाश पढ़ना है, तो पर अगर हम ऐसे लिख देते हैं, अगर हम पराकाश ऐसे लिखेंगे तो यह प्रकाश पढ़ा जाएगा, प्रकाश नहीं। तो हमें प्रकाश लिखना है, तो पा में ऐसे लगाएंगे, ये देखो प्रकाश। आई होप कि समझ आ रहा होगा और आई होप कि आप कर भी पा रहे होंगे। ठीक है, क्रम, वज्र, ये 2-3 चीजें हैं इसी प्रकार से, ऐसे मतलब ऐसी 2-3 चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रह हो गया, मान लेते हैं ग्रह हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो, ये कौन सा रहा भैया? ये ऐसा रहा है, कुछ वर्ड जो गोलाकार होते हैं, कुछ वर्ड जो गोलाकार होते हैं उसमें रा आधा कैसे प्रयोग होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है जिसमें अब रा, ये कुछ पूरा लिख देते हैं, कुछ वर्ड
जो गोलाकार होते हैं, कुछ वर्ड जो गोलाकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जो गोलाकार? टा, ठा, डा, ढा। कौन सा? टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा। तो ये वर्ड होते हैं जिनमें अगर हमें कुछ लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? मान ले हमें लिखना है ट्रक, हम ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे टक हो जाएगा, तो इसमें ये वाला पदेन लगाएंगे, ये दिख रहा है ना, ये वाला पदेन लगाएंगे। ड्रम, ड्रम में भी ऐसे वाला लगाएंगे, ठीक है। जो जितने चार जो होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ये लिख लो। ड्रक, इन सब चीज़ों में हम यही प्रयोग करेंगे और ये वाला पदेन ही वहाँ प्रयोग होगा, ये आप ध्यान से लिख लीजिए। बात आती है नीचे वाले पदेन की। नीचे वाला पदेन अब आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तीनों पदेन मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। ये वाला जो पदेन था हमारा ऐसे था, ये वाला पदेन ऐसे, और नीचे वाला पदेन हमारा कैसा था? ऐसा। जब किसी ऊपर सिरोरेखा पर हम आधा रा लेते हैं तो वहाँ क्या होता है? यह आधा रा होता है, यह हमेशा अपने पीछे वाले वर्ड पर जा करके जुड़ जाता है, अपने वाले नहीं, अपने पीछे वाले वर्ड पर जा करके जुड़ता है, अपने पीछे वाले वर्ड पर जा करके ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो पीछे वाले वर्ड पे कैसे जुड़ेगा और कैसे काम करेगा, इसमें हम देखते हैं। जैसे ये हो गया, आपको देखते हैं हम, हो गया वर्षा। अब वर्षा है, ऐसे लिखा है ऐसे, तो ये पीछे जाके जुड़ता है, ये पीछे वाले वर्ड पे जुड़ेगा, लेकिन ये बीच में काम करेगा, ये बीच में काम करेगा, ठीक है। जैसे कार्य, धार्मिक, ये जुड़ेगा, बीच वाले अक्षर पे रहेगा, लेकिन कार्य ये पीछे वाले पे भी करेगा और पीछे वाले पे रहेगा, तब भी ये बीच में ही कार्य करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं हो तो हम आगे मिटा दें और रा का कुछ और चीज़ बताएं आपको, ठीक है। आपको मज़ा आ रहा है ना? क्लास कैसी लग रही है? आप क्लास करने नहीं आ रहे हो भाई, सबके सब लोग नहीं आ रहे हो, इस बात का मुझे बहुत दुख है। हम इतनी मेहनत लगातार आपके लिए कर रहे हैं। चलो, अब ये छोटाऊ, छोटाऊ और बड़ाऊ, ये जो छोटाऊ और बड़ाऊ कर रहा है, ये कैसे होता है, ये बनता कैसे? चलो आप बताओ। ये हो गया छोटाऊ, ये हो गया बड़ाऊ, ठीक है। ये बनता कैसे है? कहते हैं कि छोटाऊ मतलब छोटाऊ बड़ाऊ कर रहा, ये कैसे होता है? चलो बताओ। जैसे लिखा है, हमने भी बताया था, रूप, ये हो गया रूप, ये हो गया रूप, ठीक। ये मात्रा गलत है, ये होती है, ये रूप है और ये रूप, ठीक। छोटाऊ की मात्रा आपको ऐसे लगानी है, बड़ाऊ की मात्रा ऐसे लगानी है। छोटाऊ की मात्रा ऐसे लगानी है, बड़ाऊ की मात्रा ऐसे लगानी है। जैसे रा, रा इस तरीके से हो गया और रा इस तरीके से, ये हो गया हमारा छोटाऊ वाला हो गया। ये कौन सा? छोटाऊ। ये हमारा रा छोटाऊ और रा बड़ाऊ। समझे कि नहीं? समझ गए? अगर समझ गए हो तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। नोट करके एक लिख लो आप, नोट में एक आप लिखना चाहो तो लिख लो कि नोट में लिखो, ऋण की मात्रा का प्रयोग र वर्ण त्रा और स्रा के साथ नहीं होता। नोट में लिखो, ऋण की मात्रा का प्रयोग, ऋण की मात्रा का प्रयोग रा वर्ण त्रा और स्रा के साथ नहीं होता, ठीक है। इतना आपने जान लिया है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। इसके बाद आपकी जो अगली क्लास होगी वो है आपका विराम, वो आपकी होगी विराम।
ठीक है, इसमें वर्णों के उच्चारण में सावधानी देखते हैं। हेडिंग डालिए वर्णों की उच्चारण में सावधानी, वर्णों के उच्चारण में सावधानी। वर्णों के उच्चारण में सावधानी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको जानना है। अब इसमें हम एक चीज ये देखते हैं कि यदि सा के बाद अगर पहले सा आया है और उसके बाद पंचवर्गीय या स्पर्श व्यंजन आया है का से लेकर पा तक, का से लेकर मा तक, तो उसमें से उसे सा से पहले ई की ध्वनि आती है। ठीक, मैंने कहा अगर कोई सा के बाद अगर वर्ण की शुरुआत हुई है सा से और सा के बाद का वर्ग से पा वर्ग तक कोई वर्ण आ जाता है तो उसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले इसकी ध्वनि ई होगी। जैसे स्कूल, इसको सकूल इसको सकूल नहीं पढ़ सकते, इस्माइल। ठीक, इस प्रकार से और देख लेते हैं स्थान, स्फूर्ति, स्पंज। तो इन चीजों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा सा वर्ण के बाद सा वर्ग। अब देखो इसमें आपने का से लेकर पावर, पावर कहाँ खत्म, पाफा पाफा माँ के साथ बाद आता है या रा लावा सा हा। ठीक है, या रा लावा सा, इसको याद रखेंगे कि या रा लावा और सा। तो इसमें या से लेकर के या से हा तक अगर बाद में आए तो उसको क्या पढ़ेंगे, इस नहीं पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। जैसे स्याही, जैसे स्याही, इतना समझ रहे हैं कि नहीं, स्याही। स्नेह नहीं, ये तो स्नेह, 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 स्याही, स्नेह, स्याही, स्नेह, स्लाइस। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट था। इन सब में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आज के लिए आपको, और मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया है आपको। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए जो अगली क्लास होगी वो इम्पोर्टेंट होगी, वो होगा विराम। और विराम की क्लास में आपको महत्वपूर्ण तरीके से कल बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच।